सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के मुताबिक बड़े बेवकूफ़ हैं वो लोग जो 9 मई को सिर्फ एक सियासी सरगर्मी या अंदरूनी सियासत का एक हादसा समझते हैं। 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 ही नहीं बल्कि कुछ हवालों से इससे ज़्यादा था। 9/11 को अमेरिका की ताकत और यकजहती की दो अलामतों यानी ट्विन टावर और पेंटागन को निशाना बनाया गया, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान की यकजहती की अलामत और दिफा की जामन अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने के साथ साथ शोदा की यादगारों की बेतुकीरी की गई। 9/11 को सिर्फ अमेरिकी अफवाज के मरकज़ को निशाना बनाया गया और नतीजन अमेरिकी कौम इकट्ठी और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हो गई, लेकिन तकसीम का कोई मंसूबा नहीं था। जबकि 9 मई के बारे में पाकिस्तानी खुफिया इदारों के मुताबिक असल मंसूबा पाकिस्तानी फ़ौज और कौम को तकसीम करना भी था। इधर PTI के रहनमा और वर्कर्स GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए। उधर अमेरिका से ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ये कार्रवाई ऐसे दिन हुई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क से बाहर थे और इनके आने तक सारी सूरत हाल DGI संभाल रहे थे। दूसरी तरफ ये तैयारी भी हुई थी कि एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तकर्री के खिलाफ रिट दायर करेगा। साने 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 के मुकाबले में इस लिहाज से भी ज़्यादा संगीन था कि अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई में अलकायदा के गैर अमेरिकी अफराद इस्तेमाल हुए थे। लेकिन 9 मई को बदकिस्मती से सब कुछ पाकिस्तान की एक कौमी और उस रोज़ तक मकबूल तरीन पार्टी के ज़रिए करवाया गया जिसे पाकिस्तानी दुश्मनों बैरूनी ताकतों की शय हासिल थी। हाँ, एक बात दोनों में मुश्तरक थी कि जिस तरह 9/11 जैसे साने की तवक्का अमेरिकी नहीं कर रहे थे, इसी तरह साने 9 मई का भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था, बल्कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि PTI के बलवाई आर्मी तनसीबात और शोदा की यादगारों की तरफ रुख करेंगे। इस रोज़ कौमी एहतसाब ब्यूरो जो कानूनी तौर पर हुकूमत के मतहत है और ना पहले से इरादों को बताने का पाबंद है, ने इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जिसके लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ PTI की तरफ से पहले से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई थी। हर लीडर और हर कारकुन को पहले से बताया गया था जब भी इमरान खान गिरफ्तार हों वो फ़ौरन सड़कों पर निकले। फिर हर सूबे में मखसूस मर्दों ख़वातीन टाइगर्स को यह खुफिया तौर पर समझाया गया था वो जुलूसों का रुख फ़लाँ फ़लाँ कोर कमांडर के घर GHQ और ISI के फ़लाँ फ़लाँ मराकज़ की तरफ मोड़ दें। आम कारकुन और आम लीडरों को असल साजिश का इल्म था और ना ही अंदाज़ा, बल्कि बैरूनी सपोर्ट और साजिश से तो सिर्फ चंद अफराद आगाह थे। GHQ के अलावा लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर और क्वेटा के कोर कमांडर्स के घरों और दीगर फौजी तनसीबात की पहले से निशानदेही की गई थी। यहाँ तक मनसूबाबंदी हुई थी कि पहले चंद खवातीन जाएंगी, फिर खवातीन का एक बड़ा दस्ता जाएगा और इसके बाद टाइगर्स और कारकुनों का बड़ा हजूम हमलावर होगा। क्वेटा के कोर कमांडर के घर में पुलिस और फौज की फायरिंग की वजह से बलवाई अंदर दाखिल ना हो सके, जबकि पेशावर के कोर कमांडर के घर जाने वालों को सूरी पोल में रोके रखा गया, जिसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया। GHQ के अंदर इन्हें घुसने नहीं दिया गया। पिंडी के हमजा कैंप में भी उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसी तरह गुजरांवाला में भी वो कामयाब ना हो सके। लेकिन गफलत या साजिश हुई तो सिर्फ लाहौर में हुई, चूँकि अस्करी क़यादत मामले की संगीनी से वाकिफ थी, इसलिए अगले ही दिन लाहौर के कोर कमांडर को फ़ौज से फारग कर दिया गया। साने 9 मई के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तनहा आर्मी चीफ अपने हुक्म से भी कर सकते थे। आर्मी एक्ट के तहत इन्हें यह तमाम इख्तियार है, लेकिन साजिश इतनी गहरी और आलमी थी कि फैसले कोर कमांडर्स मीटिंग में हुए जो शवाहिद सामने रखे गए। इसके बाद कोई इख्तलाफी नुक्ता सामने नज़र नहीं आया। इतने सख्त अल्फाज की ISPR की प्रेस रिलीज़ भी कभी देखने को नहीं मिली जिसमें कहा गया कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। PTI की क़यादत लाख चाहे इसके नताइज भुगतने से नहीं बच सकती, क्योंकि तमाम कोर कमांडर्स के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के आगे के अल्फाज यूँ हैं, जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इनकी शिनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا، یعنی سزا صرف سیاسی بلوائیوں کو نہیں دی جائے گی بلکہ سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زلفی بخاری جیسے لوگ ملک سے بھاگ گئے۔ فواد چودھری، خسرو بختیار اور چودھری وجاہت جیسے جو لوگ ان جملوں کی معنی اور نتائج کو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی، جبکہ جو سادہ لوگ اسے صرف پاکستان کا اندرونی سیاسی کھیل یا ایک روز کا سیاسی حادثہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مقابلہ اب دو سیاسی قوتوں کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان اور پی ٹی آئی کے مابین ہے، کیونکہ کور کمانڈر میٹنگ کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان کے علاوہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل سیر شمشاد بھی موجود تھے۔ پھر اس تجزیے اور فیصلے کی توثیق وفاقی کابینہ نے بھی کر دی۔ اس لیے اس معاملے اب نہ مسالت ہو سکتی ہے اور نہ ایک فرد یا چند افراد اسے ریورس کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریاست اور پی ٹی آئی کا براہ راست ٹکراؤ ہے، اور خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹی ایل پی کے احتجاج کے وقت قوم سے خطاب میں کہا تھا، خبردار ریاست سے مت ٹکرانا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اب وہ خود بیرونی اشارے اور شے پر ریاست سے ٹکرائے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور خود ان کا انجام کیا ہوگا۔ واضح ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مبینہ ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے لیے ملٹری کورٹس بنائی، گوانتانامو بے قائم کی اور تفتیش کے دوران ووٹنگ تک جیسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے، بلکہ افغانستان کو بھی تاراج کیا۔ یوں امریکہ کے پاس 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے خلاف ریاست پاکستان کی کارروائیوں کے بارے میں چیخ و پکار کا کوئی جواز ہے، اور نہ اس پر ریاست پاکستان کوئی دھیان دے گی۔